आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 9 एंड दैट इज सर्कल्स। काफी कुछ सर्कल के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, बट आज आप बहुत ज्यादा डिटेल में सीखने वाले हो। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको ऑलरेडी पता होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको अभी तक नहीं पता होंगी, सीखनी है। और ये चीजें आपकी 9th में नहीं 10th क्लास में भी हेल्प करेंगी। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग ही माइंडसेट से पढ़ना है कि भाई मेरे 10th में भी काम आना है। ये नहीं कि अभी पढ़ा, टेस्ट दिया, एग्जाम दिया और खत्म, ऐसा चैप्टर नहीं है ये। ठीक है, सो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 9.1। क्या है कॉन्सेप्ट्स? बेसिकली आपको यहां पर सब कुछ सर्कल के बारे में जानना है। ठीक है, और कुछ छोटी मोटी थ्योरम्स है वो देखेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं किससे? सर्कल से। आज तक जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है उससे थोड़ा हटकर आज हम पढ़ेंगे। देखो सर्कल कैसा होता है आपको पता ही, भाई ये है हमारा क्या सर्कल। लेकिन आज हम इसकी डिटेल में डेफिनेशन समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है सर्कल। जरा देखिएगा, मैंने क्या किया है, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट से मैंने 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लिया, फिर से 5 सेंटीमीटर मैंने डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया, फिर मैंने एक पॉइंट लिया, और ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बना लिए। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो जो शेप मिलेगी वो क्या होगा? सर्कल। सो बेसिकली व्हाट इज सर्कल? बैठो जल्दी से आकर, अंदर शिफ्ट हो। अरे बैठ जाते यार। सो बेसिकली व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सर्कल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। क्या बात समझ में आ रही है? ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। कई बार आप देखोगे रेडियाई लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? रेडियाई। बेसिकली रेडियाई क्या है? सिंगुलर, और रेडियस क्या है? प्लूरल। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जरा देखिए, ये जो सर्कल की बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे शेप को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? अच्छा, अगर मैं यहां पर देखूं, अब सर्कल देखो ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, उतना एक्यूरेट नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास डिजिटल पैनल है तो भाई प्रॉपर शेप लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सर्कल किसी भी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? हाँ जी, आप बताओ, एक सर्कल किसी भी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 22। बताओ जरा कौन कौन से नाम होते हैं? ये तो अलग ही दुनिया में चल रहा है, ये वैसे ही लेट आया बकता बकता, वैसे दिमाग काम नहीं कर रहा है इसका। आप बताओ। 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स में। एक तो सर्कल के अंदर वाला पार्ट मतलब के इंटीरियर, एक सर्कल के बाहर वाला पार्ट मतलब के एक्सटीरियर, और एक है सर्कल खुद। हाँ जी भाई, मान लीजिए मैं यहां पे एक गड्ढा कर दूं, गड्ढा करूंगा तो भाई एक तो वो लाइन बन जाएगी गड्ढे वाली, तो वो सर्कल हो गया, और उसके अंदर वाली एक शेप और एक बाहर वाली। सो बेसिकली इंटीरियर और एक्सटीरियर। सो अ सर्कल डिवाइड्स, यहां से हमें एक पॉइंट मिल गया, नोट करने वाली बात यह है, अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, नेमली, यहां पे नीचे लिख देता हूं, ठीक है, नेमली इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल। क्या बात समझ में आ रही है? अब आ जाते हैं हम अपनी डेफिनेशन पे। किसकी?
सर्कल की डेफिनेशन पे। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point। और ये फिक्स्ड पॉइंट हमारा क्या है? हाँ जी भाई, फिक्स्ड पॉइंट क्या है? सेंटर। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और ये जो इक्विडिस्टेंस है ये क्या है? आपकी रेडियाई। क्या है? रेडियाई या फिर रेडियस। क्या बात समझ में आ रही? यहां तक सारी बातें क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब हम देखेंगे क्या? पार्ट्स ऑफ सर्कल। अब हम क्या देखेंगे? पार्ट्स ऑफ सर्कल। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। पार्ट्स ऑफ सर्कल्स में भी सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे क्या? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कौन से होते हैं जरा देख लीजिएगा भाई। ऐसे दो सर्कल्स जिनकी रेडियस सेम होगी। क्या होगी? रेडियस सेम होगी तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर कोई साइड वाइड तो है नहीं कि भाई ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, है ना। पूरा एक कर्व्ड पार्ट है। अगर रेडियस सेम हो गई, मतलब अगर ये हो गया यहां से यहां तक मान लीजिए 7 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो टू सर्कल्स आर said to be congruent if their radius are equal। क्या बात समझ में आ रही है या फिर सेम? हाँ जी। रेडियस नहीं दिए तो प्रूफ कैसे करेंगे भाई साहब? तो फिर कैसे करोगे? देंगे वो आपको, उससे बेफिक्र रहिए। तो यहां से दो चीजें क्लियर होती हैं। रेडियस, अरे 7 नहीं देंगे तो 5 देंगे, 3 देंगे, कुछ तो देंगे, या फिर क्वेश्चन बोल देंगे कि रेडियस आर इक्वल। अगर रेडियस इक्वल बोल दी तो समझ जाइए सर्कल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। और अगर उन्होंने बोल दिया कि सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, व्हाट डज इट मीन? इट मींस रेडियस आर इक्वल। क्या बात समझ में आ रही है? ये थ्योरम आएगी अभी आगे, तो वहां पर ये चीज काम आएगी। ठीक है, अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया, मैंने एक सर्कल लिया, उसके ऊपर एक और सर्कल ले लिया, एक और सर्कल बना लिया, एक और सर्कल बना दिया। तो ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होगा बट रेडियस डिफरेंट होंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपका, उसमें लिखा होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि डायग्राम कैसे बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां से हमने डेफिनेशन निकाल ली। टू सर्कल्स, अरे भाई क्यों परेशान कर रहा है? टू सर्कल्स, टू और मोर लिखो इसको। टू or more circles are said to be concentric if they have same center। अब आप देखो सेम सेंटर हो गया तो वैसे ही अब आप क्या लिख दो आगे? बट डिफरेंट रेडियाई। डिफरेंट रेडियस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे कि मैंने ये सेंटर लिया, एक सर्कल बनाया, इसी के ऊपर एक और बना दिया, तो ये भी क्या होगा?
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सर्कल डिफरेंट डिफरेंट नजर नहीं आ रहा, तो डिफरेंट तभी नजर आएगा जब रेडियस क्या होगी, डिफरेंट। बट इस बात का याद रखिए कि अगर टू एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे हैं तो उनको भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही कहेंगे, क्योंकि दोनों सर्कल की जो सेंटर है वो अभी भी सेम है। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। क्या बात समझ में आ रही है? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कौन से होते हैं और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं। सिमिलर सर्कल्स भी होते हैं, सिमिलर भी बता देता हूं, इसमें समझाऊंगा नहीं मैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। देखो एक सर्कल छोटा है और एक सर्कल बड़ा है, तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर सर्कल्स। सिमिलर कौन से होते हैं, जो दिखने में एक जैसे हो बट रेडियस क्या हो, डिफरेंट हो। क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो बेटा यहां पे रेडियस क्या है, डिफरेंट है। तो दिखने में एक जैसे हैं बट रेडियस डिफरेंट, इसीलिए कि क्या है, सिमिलर सर्कल्स हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट में और कॉन्सेंट्रिक में क्या डिफरेंस है भाई? कॉन्ग्रुएंट के लिए रेडियस सेम होनी चाहिए और कॉन्सेंट्रिक के लिए सेंटर सेम होना चाहिए। यहां पर सेंटर भी डिफरेंट है और रेडियस भी डिफरेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सिमिलर सर्कल्स हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी सिमिलर सर्कल्स की। अभी हम क्या कर रहे थे भाई डिस्कस? क्या सर अपने पीपीटीज नहीं बनाए? आपको क्या लग रहा है? नहीं। यू गॉट इट राइट, यू गॉट इट राइट। हाँ जी, लिखे जा रहे हैं। हाँ, समझ गया। अच्छा, पार्ट्स ऑफ सर्कल्स पे आ जाओ जरा। क्या करें भाई, रेडी नहीं हो पाए तो ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है। दिवाली मनाते रह गए हैं। जरा देखो। हाँ जी भाई, चलो बस मस्ती बहुत हो गई। ये है आपका एक सर्कल, ठीक है। मैंने क्या किया, दो पॉइंट्स लिए, एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया। इसका नाम रखा A और इसका नाम रखा B और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं क्या कहूंगा, कॉर्ड। क्या कहूंगा, कॉर्ड। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, ऐसे ना लेकर अगर मैं ऐसे ले लूं तो ये भी कॉर्ड है, बीच में क्या होता है, सेंटर। अगर मैं और ऊपर ले लूं, ये भी क्या है, कॉर्ड। वो लाइन जो सेंटर से पास होकर जाएगी वो भी क्या होगी, कॉर्ड ही होगी। टेढ़ी हो तब भी चलेगा। अरे इसको घुमा दो ऐसे तो टेढ़ी हो जाएगी, वो एक ही बात है। हाँ जी, अरे भाई जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, सब पता है मुझे, शांति बनाए रखो। जो सोच रहे हो ना माइंड में, उससे ज्यादा ही बताऊंगा, कम नहीं बताऊंगा। हाँ बोलो, अरे सर ऐसा भी होता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो ये सारी की सारी क्या है, अगर इसको और इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये भी क्या है, एक कॉर्ड है। अगर आप सही से ऑब्जर्व करो, कैसे ऑब्जर्व करो, सही से, बिल्कुल सही पकड़े। अगर मैं इससे ऊपर जा रहा हूं तो कॉर्ड छोटी होती चली जा रही है, और अगर मैं इससे नीचे आऊंगा तब भी कॉर्ड क्या होती चली जा रही है, छोटी होती चली जा रही है। सो द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बात समझ में आ रही है? सो लार्जेस्ट कॉर्ड इज द, अच्छा अगर आप देखें, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि भाई सेंटर से और सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को ले लीजिए, तो ये जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो भाई ये भी क्या हो गई फिर, रेडियस। हाँ जी सर, आप टेस्ट तो नहीं बोलते सर, पीपीटी भूल जाते हो। बेटा ये सारे भरे पड़े हैं बच्चे, ज्यादा नहीं बोलो। ये नीचे पकड़ लेंगे आपको, ये नीचे पकड़ लेंगे बच्चे, ये सताई हुई जनता है। हाँ जी भाई, ये देखो जरा, ये भी क्या है, रेडियस। ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को मैं ऐड कर दूं, दोनों को प्लस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डायमीटर। सो बेसिकली डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल।
ठीक है, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो अब हमें कुछ बातें देखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं रेडियस क्या होती है। ठीक है भाई? हाँ, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ सर। द डिस्टेंस, अरे इधर देख लो जरा, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दिस सर्कल is called radius of circle, radius of circle, या फिर रेडियस लिख दो सिर्फ। एक्सक्यूज मी, याद रखना कि रेडियस को हमेशा मोस्टली जनरली हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, कई बार आप देखोगे कैपिटल आर से भी डिनोट किया जाता है। सो बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? कॉर्ड की। किसकी बात करेंगे भाई? कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होती है जरा बताइए? दी लाइन सेगमेंट joining any 2 points, टू पॉइंट्स कौन सा ले? देखो यहां पर एक ए है और दूसरा क्या है? बी। सो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या बात समझ में आ रही है? कॉर्ड को कैसे लिखा जाता है भाई? ए और बी ऐसे लिख दिया जाएगा। अगर कॉर्ड है तो क्या लिख दोगे? ए बी। हाँ जी, देखो लैपटॉप में ना अपलोडेड है, जिसपे आया हुआ है, मैंने आपको बताया था, वहां से कॉपी पेस्ट कर दो सब, कुछ भी आपको टाइप वाइप नहीं करना है। हमने लगा दिया, ठीक है, कर दो, पब्लिश कर दो ना, और क्या। हाँ जी, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? जरा देखिएगा, अब यहां से हमें क्या लेना है? नोट। नोट में क्या है? द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट लिखो, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। क्या बोलते हैं भाई? डायमीटर। डायमीटर को यूजुअली हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये पहला नोट हो गया। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान दें तो यहां पर डायमीटर क्या है? डायमीटर क्या है? रेडियस का डबल। और हम ये भी बोल सकते हैं कि रेडियस क्या है? डायमीटर का हाफ। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इसी चीज को अगर मैं शॉर्ट में दिखाऊं तो डायमीटर को मैंने बोला है डी से डिनोट करने के लिए, रेडियस को बोला है किससे डिनोट करने के लिए? स्मॉल आर से। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। इसी चीज को यहां पे दिखाऊंगा तो आर इज इक्वल टू डी ओवर 2। क्या बात समझ में आ रही है? ये सारी छोटी मोटी बातें हैं जो एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स में आपको परेशान कर सकती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यही डेफिनेशन दे दी थी, लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड डैश। अब आप फंस गए कि भाई ये क्या होता है। बच्चे गलती यही करते हैं कि भाई डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़ते हैं मैथ्स की, उन्हें लगता है मैथ्स में तो सिर्फ क्या करने होते हैं? क्वेश्चंस। और टीचर को ये बात पता है, इसलिए वो क्या करते हैं? एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स में डेफिनेशंस देते हैं, आप फंस जाते हो। इसलिए हमेशा डेफिनेशन वगैरह पढ़ा करो। आपको जो बुक मिली हुई है एकेडमी से, वो सारी डेफिनेशंस उसमें लिखी हुई हैं, वो पढ़ो और उसके ऊपर फिर एमसीक्यूज वगैरह के क्वेश्चंस करो। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है भाई? कुछ रह तो नहीं गया? ठीक है, आगे बढ़े। कॉर्ड हो गया, अब आ जाइए किस पर? हाँ, दोबारा पार्ट्स ऑफ सर्कल देख रहे थे हम। कॉर्ड हो गई भाई। अब हमारी क्या रह गई? आर्क। अब हम देखेंगे क्या?
आर्क। भाई कितने हो गए पॉइंट, मैं तो भूल गया। चलो फिर से फर्स्ट लिख देते हैं, आर्क। थर्ड ऐसा ही। अच्छा रुक जाओ, एक छोटी सी बात और रह गई। चलो ठीक है, पहले आर्क समझा। कौन सा फोर्थ है? थर्ड। इतने गुस्से में क्यों आ जाते हो भाई साहब? मारोगे क्या? आप आगे से लाइट टूट जाती है। मारोगे क्या? अच्छा ये प्यार से, गुस्से में कैसे बोलते हो? गुस्से में बोलता नहीं, सीधे लगा देता हूँ। हैं? छोटे बड़े को नहीं देखता। छोटे बड़े नहीं देखता। भेदभाव नहीं है। हाँ जी भाई, इधर देख लो जरा। आर्क। भाई आर्क क्या होती है जरा देखिएगा। मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। मैंने क्या किया, मान लीजिए आपके मदर जैसे हाथ में चूड़ियां पहनती हैं, कई बार वो नीचे गिर जाती है तो टूट जाती है। इसमें कौन सी हंसने वाली बात है? आपकी मदर नहीं पहनती? चलो इधर ध्यान दो। तो कई बार वो गिर जाती है, कांच की होती है तो वो टूट जाती हैं। टूटते तो छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं उसके, है ना। तो वो जो पीस है सर्कल का, जो पीस है वही क्या है, आपकी आर्क है। ठीक है, तो मैंने क्या किया जरा देखिए, इस पॉइंट को यहां से निकालकर ऐसे अलग कर दिया। ठीक है भाई, तो इसको ले लिया मैंने ए डैश और इसको ले लिया बी डैश। सो अ पीस ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, अ पीस ऑफ circumference of the circle is called arc। ठीक है भाई, सर्कमफेरेंस क्या होता है सभी को पता है ना भाई। सर्कल की ये जो यहां से यहां तक की बाउंड्री की लेंथ होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, 2πr, जिसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं। हाँ भाई, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस। हाँ जी, पेरीमीटर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात बताओ, मान लीजिए कि भाई हाथ की चूड़ी गिरी और टूट गए, उसके दो पीस हो गए। अब ये भी एक पीस है और ये भी एक पीस है, तो दोनों ही क्या है, ये आर्क है। ठीक है, ऊपर वाली भी क्या है, आर्क है, और नीचे वाली भी क्या है, आर्क है। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अब हम जब बोलेंगे आर्क, तो हमें यह नहीं पता चलेगा कि छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं या बड़े पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसका क्या नाम रखेंगे, जो बड़ा होता है हमारी लाइफ में। जब मेजर प्रॉब्लम आ जाती है तो इसका मतलब बड़ी प्रॉब्लम, हम बोलते हैं हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मतलब मेजर प्रॉब्लम चल रही है। तो मेजर का मतलब होता है बड़ी। तो इसीलिए आज से जो बड़ी आर्क होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, मेजर आर्क, और जो छोटी होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, माइनर आर्क। क्या बात समझ में आ रही है? क्या हो गया बेटा? हाँ? तो देखा नहीं, देख लेना। बस बस बस, मस्ती नहीं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्क्स। पहला क्या होता है, मेजर आर्क। भाई ध्यान दो, ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा। और सेकंड क्या है, माइनर आर्क। डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, समझो। हाँ जी, दोनों इक्वल पार्ट में टूट जाए। आ रहे उस पे आ रहे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इसी सर्कल को मैं दोबारा से ले रहा हूं। ठीक है, इसी सर्कल को मैं यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं डायमीटर। भाई अगर 2 पॉइंट्स, देखो ऐसे 2 पॉइंट ले लिए जाए कि जिनको ज्वाइन करने के बाद क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो डायमीटर क्या करता है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और जो 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो यहां से हमें एक नोट मिल गया, क्या नोट। डायमीटर या पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल। अरे यार
divides a circle into two equal halves या parts each part is called क्या बोलते हैं हर एक पार्ट को भाई? सेमी सर्कल। क्या बात समझ में आ रही है? एनी डाउट? तो अगर बीच से लिया जाएगा तो आर्क क्या हो जाएंगे? सेमी आर्क या फिर सेमी सर्कल। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं भाई। पार्ट्स ऑफ सर्कल। अब जरा देखिएगा, अब हम बात करेंगे किसकी? सेक्टर की और सेगमेंट की। सेक्टर क्या होते हैं और सेगमेंट क्या होते हैं, उसके बारे में जरा हम देख लेते हैं। भाई मान लीजिए मैंने एक क्या किया, पिज्जा ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया? मुंह में पानी आ गया होगा। आपको कैसे पता है? बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। हमने इंसानों के लिए मंगाया है, एलियंस के लिए नहीं। इधर जरा देखो, ये क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। और मैंने क्या किया? कोई भी दो पॉइंट लिए, ए और बी। पिज्जा तो मुझे लगता सभी ने खाया होगा भाई। तो ऐसे स्लाइस कट करके निकालते हैं, है ना? एक पीस। देखो सबके मुंह में पानी आ रहा है, सब ऐसे कर रहे हैं। जरा देखो इधर, तो यहां पर हैशटैग लगा देते हैं भाई। हमें बात करनी है किसकी? सेक्टर की। तो यहां पे जो एरिया है भाई, ऐसे अगर लाइन कट करके दे दी जाए तो कोई मजा आएगा पिज्जा में? बिल्कुल मजा नहीं आएगा, है लड़ाई और हो जानी है घर में। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कट करके पूरा पीस देते हैं। तो यहां पे जो बीच का एरिया है बेसिकली वो आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या हो गई सेक्टर की? अ सेक्टर इज द एरिया, सेक्टर इज द एरिया फॉर्म्ड बिटवीन एनी टू रेडियस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, इज द एरिया फॉर्म्ड between two radius and the corresponding arc। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? अच्छा एक बात बताओ, ये क्या हो गया फिर? सेक्टर हो गया या नहीं हो गया? मतलब ये पिज्जा है, मान लीजिए आपके घर पे पिज्जा आया, आपको ये दिया जाए और ऊपर वाला दिया जाए, तो कौन सा लोगे? ऊपर वाला। पूछ ही क्यों रहे हो, आप खुद समझ जाओ। इसका मतलब ऊपर वाला भी क्या है? सेक्टर है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब अगेन फिर वही बात आ गई, एक छोटा पीस है और एक बड़ा पीस है। बड़े पीस के लिए हम क्या लगाते हैं? मेजर। तो इसीलिए ऊपर वाला जो है वो हो गया मेजर सेक्टर, और जो छोटा वाला है वो क्या हो गया? माइनर सेक्टर। ठीक है, कैसे पता चलेगा भाई? देखो इस यहां पर रेडियस को अगर मैं पास में ले आऊंगा तो ये एंगल छोटा होता चला जाएगा, ही नहीं होता चला जाएगा। और अगर इन रेडियस को मैं ऊपर लेके चला जाऊं तो यहां पर एंगल बड़ा हो जाएगा। तो जो रिफ्लेक्स एंगल के साथ सेक्टर बनता है वो क्या होता है? हमारा मेजर सेक्टर होता है। ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल एंगल के साथ बनता है वो क्या होता है? अगर बिल्कुल हाफ कर दिया जाए तो सेमी सर्कल या फिर सेमी सेक्टर बोलेंगे हम। ठीक है, अच्छा तो बार बार डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ कि दो तरीके की आपकी सेक्टर होते हैं। पहला मेजर सेक्टर और फिर क्या होता है? माइनर सेक्टर। समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में? नो सर, बहुत बढ़िया। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, हैं?
एग्जांपल इतना बढ़िया दिया। अरे ऐसे देते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इतना बढ़िया दिया है। अच्छा कुछ बात बतानी थी यार मुझे, क्या रह गया? सेक्टर। ठीक है, फिर सेगमेंट। अब सेगमेंट बतानी है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेगमेंट, सेगमेंट यही बता दूं? यस सर। कहाँ जाना? देखो इधर जरा, मैंने क्या किया भाई, कौन है ये शोर कर रहा है? मैंने 2 पॉइंट ले लिए फिर से, ए और बी। अच्छा जब रोटी आप खाते हो, चपाती खाते हो, तो कैसे खाते हो? ऐसे पीस कट करके निकालते हो ऐसे कैंची से, या ऐसे तोड़ देते हो? ऐसे तोड़ते हैं ना। तो भाई ये वाला पीस आप ऐसे तोड़ के निकालते हो, ऐसे करके तोड़ के निकालते हो पीस को, है ना। तो यहां पर जो बीच में एरिया बन रहा है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ये एरिया किसके बीच में बन रहा है? कॉर्ड के बीच में और सेगमेंट के बीच में। ठीक है, तो यहां पर सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, सेगमेंट, तो यहां पर सेगमेंट कौन कौन, सेगमेंट का की डेफिनेशन क्या होगी? अ सेगमेंट, सेगमेंट, देखो सर कैसा है। अरे ये लो भाई, ये लो, ये लो। अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द एरिया इनक्लोज या फॉर्म्ड बिटवीन, किसके किसके बीच में बताओ जरा? बिटवीन अ कॉर्ड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग में वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि देखो आर्क तो यहां से यहां तक भी हो सकती है, लेकिन इस कॉर्ड के साथ में तो ये वाला एरिया बन रहा है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क लिखना जरूरी है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। अब अगेन मान लीजिए आप बहुत ज्यादा भूखे हो, तो आपसे पूछे भाई ये वाली सेगमेंट लोगे या ऊपर वाली, तो बताओ कौन सी लोगे? ऊपर वाली। तो इसका मतलब ये ऊपर वाली भी क्या है? सेगमेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ये छोटी है तो माइनर, ऊपर वाली बड़ी है मेजर। एनी आपत्ति? समझ में आ रही है अच्छे बस से बात? सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स। पहली है क्या? मेजर सेगमेंट, और दूसरा क्या है? माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये वो, अब एक चीज और बतानी है आपको। ठीक है, इसके बाद मतलब जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अभी तो आपको थ्योरम्स वगैरह करानी है, बेसिक चीजें बतानी है, उसके बाद हम पहुंचेंगे अपनी एक्सरसाइज पर। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में शायद 2 ही क्वेश्चन है, देखो जरा, कुछ डिलीट तो नहीं किया गया है? सर डिलीट कर दो। 2 क्वेश्चन है ना? हाँ जी, उससे पहले थ्योरम भी दी हुई है 2। देखो भाई जरा, हाँ अभी तो बहुत कुछ बताना है। इधर जरा देखिएगा। हाँ जी एवरीबॉडी, मैंने क्या किया? इधर से एक तीर लगाया, पहले इस पे, फिर इस पे, और फिर इस पर। मैंने तीर लगाए भाई 9 से किया थे। 9 से क्या होता समझते हो ना? जो नया नया स्टार्ट करता है। और तीर चला गया सर्कल से बहुत ज्यादा दूर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? ये सर्कल को टच करके ही नहीं किया, तो ये क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो द लाइन विच डज नॉट टच अ सर्कल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे सर्कल को टच नहीं करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं?
नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, फिर भाई प्रैक्टिस करता रहा और एक दिन वो आया कि ये लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करके निकल गई। कैसे करके निकल गई? टच करके। ठीक है, तो जब टच करके निकल गई तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ। और उसके बाद मैं हो गया एक्सपर्ट, और अब मैंने क्या किया? सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करके निकाला। सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करके निकाला। ठीक है, सो अ लाइन विच पासेस थ्रू 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सीकेंट। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर टच नहीं करेगी तो नॉन इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट पे टच करके जाएगी तो टेंजेंट, और अगर 2 पॉइंट पे टच करके निकल जाएगी तो सीकेंट। क्लियर है बात है नहीं? हाँ जी। तो अभी आज की इतना ही क्लास में कर पाएंगे क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में करेंगे। आज इतना ही कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम थ्योरम्स वगैरह करेंगे और अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज भी खत्म कर देंगे। ठीक है, नोट कीजिए।